हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स बॉक्स। इस सीरीज़ में हम देख रहे थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का यूज़ करके ब्रिटिश क्राउन ने ऑल ओवर इंडिया पे अपना रूल किया। इस वीडियो से पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 की, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी बोलते हैं। इसे सेंट हेलेना एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक्ट के बाद से आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू दी ब्रिटिश क्राउन। रीजंस क्या क्या थे इसके लिए? तो पहला रीजन था सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें मार्केट का शिफ्ट हो गया था फ्रॉम फार्मिंग से न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की तरफ। दूसरा रीजन था कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच के ट्रेड को बैन कर दिया गया था। थर्ड रीजन था सर लैशेस फेयर सिस्टम, ये भी फ्रांस का था, जिसमें गवर्नमेंट को मार्केट कैपिटलिज्म में इंटरफेयर करने से रोका जाता है। ये सारे रीजंस लेकर के आते हैं चार्टर एक्ट 1833 में। और अब हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स मिल जाती है। और साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को हटा दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंप्लीट सिविल और मिलिट्री पावर्स मिल जाती हैं। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया जाता है। अगर आपको याद हो तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर जनरल की असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर की, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से रिड्यूस करके 3 मेंबर की कर दी गई थी। बट अगेन चार्टर एक्ट 1833 से इसे बढ़ा के 4 मेंबर्स की कर दी गई। 4th मेंबर हमारे बनते हैं लॉ मेंबर, जिनका नाम था लॉर्ड मैकॉले, जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी। साथ ही साथ गवर्नर जनरल काउंसिल के पास इतनी पावर थी कि वो कोई भी लॉ अमेंड कर सकता था रिगार्डिंग दी इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई कॉमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी, अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रस्टी भी बन चुकी थी क्राउन की। इस एक्ट के से इंग्लिश को इंडिया में कहीं भी फ्रीली सेटल होने का भी परमिट मिल चुका था। नाउ इंडिया बिकेम द लीगल ब्रिटिश कॉलोनी। चार्टर एक्ट 1833 से स्लेवरी को भी एबॉलिश किया गया थ्रू आउट दी ब्रिटिश एम्पायर। बट कंप्लीटली अगर थ्रू आउट दी इंडिया की बात करें तो स्लेवरी को इलीगल घोषित किया गया था इन 1843 बाय इंडियन स्लेवरी एक्ट, और इसे हम एक्ट नंबर 5 1843 भी बोलते हैं एट द टाइम ऑफ लॉर्ड एलन बोरो। चार्टर एक्ट 1833 से इंडियन लॉ कमीशन भी बनाई गई, जिसके पहले चेयरमैन बनते हैं हमारे लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने ये भी ट्राई किया कि ओपन कंपटीशन हो फॉर सिविल सर्विसेज एंड इंडियंस को भी अलाउ किया जाए। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पसंद नहीं आई बात और उन्होंने इसे हटा दिया। बट अल्टीमेटली लॉर्ड मैकॉले के रिपोर्ट पे 1854 में मॉडर्न सिविल सर्विस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट 1833। और भी चार्टर एक्ट की हम बात करेंगे। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल एस्पिरेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you. Follow the Aspirants box.